बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर जमील अहमद है। मैं डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन बक़ाई मेडिकल यूनिवर्सिटी हूँ और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, और उसके अलावा कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ इब्न सीना हॉस्पिटल। आज जो हमारी गुफ्तगू है वो इस हवाले से है, वो है इंजेक्शन सेमेग्लुटाइड। सेमेग्लुटाइड पिछले 10 साल से सारी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है और सबसे अहम बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो तहक़ीक़ हुई है वो इसी के ऊपर हुई है। अब ये है कि इनको इस इंजेक्शन को किन लोगों को लेना चाहिए, सबसे पहले उसकी बात कर लें। उसके अंदर वो मरीज़ जो मोटापे की तरफ माइल हैं, जिनको शुगर है, उनको लेना चाहिए। जो फ़कत मोटापे का शिकार हैं उनको लेना चाहिए। अगर जिनके जिगर में चर्बी है, जो कि बड़ा ही आम मसला है, उनको लेना चाहिए। और उसके अलावा मोटापा किसी भी शक्ल में हो तो उसको काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब इसके अलावा जो इसका इफ़ेक्ट है या इसके असरात जो बॉडी पर पड़ते हैं वो ये होता है कि सबसे पहले उस मरीज़ को भूख लगना कम हो जाती है। इसलिए ये भूख के सेंटर पे काम करता है, जिससे भूख लगना कम होती है। भूख लगना कम होती है तो वो खाना कम खाता है और इसी वजह से उसके मैदे में ग़िज़ा जो गुज़रती है उसका दौरानिया बढ़ जाता है, जिससे कुछ मरीज़ों को उसमें फुलनेस या पेट भरा भरा या उसके अंदर हल्की फुल्की वॉमिटिंग की शिकायत होती है। जहाँ तक इसके बेनिफिट या इसके फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जितनी भी रिसर्च हुई है, यानी एक सीरियल है ट्रायल का जो सस्टेन 1 से लेकर 11 तक है, उसमें ये बेहतर करती है दिल के फंक्शन को, ये गुर्दे को बेहतर बनाती है, ये दिमाग में बेहतरी लाती है। इन चीज़ों के अलावा जिसके लिए बुनियादी तौर पे ये दवा शुरू हुई थी, यानी शुगर, मोटापा और जिगर की चर्बी, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए जब हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करने वाला GLP-1 यही है, सेमेग्लुटाइड। और उसकी वजह भी यही है क्योंकि इसके साथ जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। गो कि हमारे यहाँ मैदे की बदहज़मी की शिकायत ज़्यादा है, लेकिन जो मरीज़ हम लोगों के पास हैं, जो हमारा तजर्बा है, उसमें बहुत कम ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको ये दवा रोकनी पड़ती है। मैं एक अपनी मिसाल दे सकता हूँ। मेरे पास 150 से 200 के मरीज़ इसके ऊपर हैं और उसमें शायद 3 या 4 की दवा डिसकंटिन्यू हुई। हाँ, जब जिनको मैंने दी है इसको तकरीबन 3 महीने के अंदर उन्होंने 5 से लेकर 15 किलो के दरमियान अपना वज़न कम किया है और उसके साथ उनकी HbA1c यानी शक्कर की मकदार का जो 3 महीने का टेस्ट होता है उसमें 1 से 2% की कमी वाक़ई हुई है। और उसके अलावा अल्ट्रासाउंड जब कराया तो उसमें जिगर की कमी में खातिरख़्वाह कमी वाक़ई हुई है इस दवाओं के साथ। कहने का मकसद ये है कि ये एक अच्छा एडिशन है, एक अच्छा इजाफ़ा है हम लोगों के प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। इसको मैं उन तमाम मरीज़ों के लिए तजवीज़ करूँगा जो मोटापे की तरफ माइल हैं और शुगर है उनको, जो फ़कत मोटापे की तरफ माइल हैं, और वो लोग कि जिनके जिगर में चर्बी की वाफिर मक़दार मौजूद है और जिनके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है, उनके लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा अहम बात यह है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो मुज़र असरात हैं, वो इंतहाई कम और ना होने के बराबर हैं। और इस तरह से मैं अक्सर मरीज़ों को ये लिखता रहता हूँ और हमारा तजर्बा है। अच्छा, पाकिस्तान की जो आबादी है वो इसको और बेहतर रिस्पॉन्ड करती है अगर मुकाबला किया जाए यूरोप और अमेरिका के हवाले से। तो एक अहम बात ये भी है कि पाकिस्तान के लोग इसको अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। लिहाजा अगर आपके पास इस किस्म का कोई मरीज़ आए तो मैं बिल्कुल तमाम लोगों को ये मशवरा दूंगा कि वो अगर इस मैसेज को सुन रहे हैं तो वो अपने मुआलिज से मशवरा करें, ठीक, कि उसको इस किस्म का इंजेक्शन लिखें ताकि उनका मोटापा कम हो, उनके जिगर में चर्बी कम हो और उनके साथ साथ उनकी शुगर भी बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।